अभी अभी दीदी हमारी लेकर आई है, हमको तो कोई नहीं मिलता। हमको कल परसों जा रही थी तो एक तो दीदी से बोली सब लोग गए हैं वहाँ और वो अपने दरवाजे से सुन रही है भजन को। सुनने में तो अच्छा लगता है, जो सीख नहीं है उसको भी सुनने में अच्छा लगता है। लोग गए सुन रही थी, हम बोले दीदी गुरु बना लीजिए। गुरु बनाई हैं ऐसे ऐसे करके, जब बोले कि नाम बताइए तो बोल रही बनाए हैं। अब साहब दीदी जाने की झूठ बोल रही है कि सत्य बोल रही है, बोले बनाई हैं। तो सुनने में अच्छा लगता है। हम बोले कि देखिए मैं बुलावा का जा रही हूँ, मुझे कोई बुलावा नहीं है, कोई बुलाया नहीं है। सुने भी कि वहाँ भजन होगी, फिर भी सोचे कि हम चले वहाँ, खाली भजन भजन होता है, लड़ाई नहीं करना है, लेकिन शब्द से तो हमको कुछ देना ही देना है ना। और कुछ करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, किसको क्या करने के लिए साहब दीदी हमारे हैं। क्योंकि साहब जी कह चुके हैं दुनिया में जो गलती भी हो रहा था उस साहब जी को हमारे समझ में आता था। क्योंकि हमारे आप जैसे शिष्य को समझ में आने लगे भगवान, तो भगवान को सृष्टि नहीं समझ में आएगी। सृष्टि के मानव का एक एक जीव का भाव विचार साहब जी को समझ में आया है। बाकी इतना प्यारा साहब, इतना धर्म साहब, इतना सारे की गलती को सहने वाला साहब, कोई न साधु संत होगा, न रहा है, न अब होगा। जो मेरे साहब जी ममता के धारा लेकर आए थे यहाँ पर, लेकिन शब्द कहे हैं कि शरीर में जब तक हूं तब तक छोड़ रहा हूं, शक्ति में होगा तो नहीं छोड़ूंगा। लेकिन गलती करने वाला को क्या यह शब्द नहीं सुनाई दे रही है? गलती करने वाला को साहब जी को देखेगा, आज भी साहब का वीडियो चलता है, तो ये बात समझ में नहीं आनी चाहिए कि गलती से बच ले, गलती से बच ले। काहे से कि जब सजाए मिलनी है तो सजाए तो भाई कैसी मिल सकती है ये तो साहब से जानेंगे, दीदी जानेगी। लेकिन वो सजाए के घड़ा से साहब शिव मेरे हमको बचाते चलते हैं भाई बहना। कभी तो मैं रटते समय कुछ पाती हूँ, लेकिन अब की बिना रटते पाई। बस इतना ही कहती थी। कैसा ही चक्कर है कि हमको झोंकता है, फेंकता है, लगता है कि हम कभी गिर के भी फिर हाथ वो टूट जाएगा। गिरते नहीं हो कि झोंकता है, कोई लगता है पीछे से झोंकता है हमको, ऐसा ऐसा होता है। चलते हैं, जो काम करना है सब कुछ करते हैं, थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। बताइए ऐसी भक्ति में भगवान तो कभी नहीं मिले हैं। ये भक्ति जो कर रहे हैं हम लोग, ऐसा भगवान तो कभी नहीं मिले हैं कि कोई चीज को तुम्हारे कष्ट में जो है, जो कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, वो सामने उतार दे। आज सामने उतर रहा है भाई साहब। हमारी बड़ी भारी भारी अनुभूति है, मैं खुलकर कुछ नहीं कर सकती खुलकर मैं नहीं कुछ कर सकती इसलिए कि जो मैं चाहती हूँ वो मुझे शिव बनकर या साहब बनकर या जो कुछ बनकर मिल रहा है। इसकी भजन चलती थी पहले से, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। अब की देखिए मेरे साहब बनकर मेरे प्रभु जी आ चुके हैं धरती पर। मैं जगत भाई के घर ही कही थी कि ये पछताएगा मन, और नहीं तो पकड़ लीजिए साहब के चरण को। साहब की चरण बहुत बड़ी आई है, स्वयं उतरे हैं। पता नहीं एकरे बाद हम लोग कौन सा जन्म लेंगे, का रहेंगे और का मिलेगा, ये कोई ठिकाना नहीं है। आज के कलाकल कल युग में हमारे आपके भगवान शिव मिले हैं, उनको पकड़कर अपने मन की सारी संवाद लगाइए, सब कुछ कहिए, धीरे धीरे पार होगा। और बोले हम कि भाई माना आप लोग तो जा ही नहीं रही हैं। इस समय शब्दों में चल रहा है जो मेरे साहब जी वादा किए हैं, आओ चलो शिव की ओर, इस शब्दों में चल रहा है। हम बोले कि बताइए रोज ये बात को कहा जाए कि साहब कहे हैं तो अच्छा होगा कि ये मन को मोड़ना जरूरी है, ये मन को खड़ा करना जरूरी है। ये मन आज के युग के सम्मान पर इधर उधर ना होए, मन को खड़ा करना है।
एकाग्रित हो जाए, इधर उधर नहीं कर रहा है। आज के युग में बहुत सब सारे अलबल की बातें होती है और ये मोबाइल पर देखने को भी मिलता है। 4 बच्चे की माँ इधर उधर हो गई, कोई मतलब नाता कुछ है, कोई ऐसे हो गया, ये बहुत गलत बात है। लेकिन उसके लिए है जो नहीं समझता है, जो कर रहा है उसके लिए ठीक है, इल्जाम उसका कहाँ समझेगा। तो देखिए यही युग, देखिए आज का युग ऐसे चल रहा है। कभी का युग महाभारत कृष्णा में ऐसे चला, युद्ध में ये युद्ध चल रही है इस समय। लेकिन ये युद्ध की समाप्ति, समझ की प्राप्ति तब होगा जब ये मन भगवान की तरफ होगा, तब होगा। मन तो धरती के आकर्षण में लग गया है, कहाँ से भगवान का रूल समझेगा, कहाँ से भगवान का डर समझेगा। तो भाई बहना अपने आप को संभल जाना है, शब्दों में नहीं कहना है। साहब जी मेरे कहे हैं तो साहब जी की विनती करनी है कि मेरे साहब जी मैं तो एकदम अज्ञान हूँ, मेरा मन यहाँ धरती के आकर्षण में फंसा हुआ है, इसको इससे मुक्त करके अपने ओर करिए। यदि अपने ओर करेंगे तब मन न जाएगा आपके तरफ। आप ही में सब कुछ है पावर, हमारे में कुछ नहीं है। उधर बेटा बांध कर रखा है, उधर आदमी बांध कर रखा है, उधर दुनिया बांध के रखा है, इधर अपनी शरीर बांध के रखी है, ये भी नहीं काम दे सकती। तो ये मन कैसे आपके तरफ चलेगा मेरे साहब। आप में पावर है, आप कहे तो हैं, करेंगे भी आप ही आप। भाई बहना इस शब्दों के लिए थोड़ी शब्द देकर गए हैं, इस समझने के लिए देकर गए हैं कि समझिए और चलिए। मेरे साहब साहब थे, मेरी दीदी दीदी थी। हमको भारी भारी जब समस्या आता है तो सन्मुख सन्मुख खड़ा होते हैं। ये बात किसी को नहीं समझ में आता है। जब जब असहाय होते हैं तब तब असहाय होते हैं। हमारे गुरु साहब शिव ईश्वर महादेव ऐसे हैं। फोटो तो खूब लगा हुआ है, मैं पूजा करते समय तो असमंजस में हो जाती हूँ कि मैं किसको साहब कहूँ और किसको शिव कहूँ। फोटो तो भाई शिव शक्ति का मेरा ही है, लेकिन शक्ति तो बढ़ा करके दिखाते हैं हरिंद्रानंद साहब, माँ दीदी नीलमानंद। ठीक है गुरु, मुझे अपना ही बात करना पड़ता। ठीक है गुरु, क्योंकि आपकी दया है, आप जो चाहते हैं सही करते हैं। अनेकों रूप में आप हैं, साहब रूप में भी आप हैं, अनेकों रूप में आप हैं, आपका अनेकों नाम है, तो साहब रूप में भी आप हैं, साहब के नाम में भी आप हैं। ठीक है, सब कुछ में साहब साहब। आरती करिए साहब, कुछ भी करिए साहब, कहीं चलिए सोचिए। तो शिव को तो सोच रही है, लेकिन शिव के रूप में कौन है आपका। धीरे 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 ये दवाई होम्योपैथिक जैसे असर करती है, आयुर्वेदिक फायदा करती है, उसी तरह हमारे साहब दीदी हैं। अंग्रेजी दवा देखिए आदमी को नुकसान करती है, जैसे करेगा तो काम परेशानी में तुरंत ही, लेकिन उसके बाद वो दवा का घबराहट होता है। और जो आयुर्वेदिक होम्योपैथिक कही जाती है वो आराम देता है धीरे धीरे। उसी तरह हमारे साहब हमारी दीदी हैं। 3 सूत्र के माध्यम से हमारे साहब हमारे दीदी हमें आपको शिव को दर्शाएं तो शिव के तक जाने का उन्हीं की दया होगी। ये 3 सूत्र को भूले ना हम लोग, करने तो ठीक से नहीं आता है, ठीक से नहीं करने आता है। सचमुच का जैसे जैसे साहब कहें 2-3 साल तो हमको कुछ समझ में नहीं आया। हम इतनी परेशान थी पीड़ा से, हमको कुछ समझ में नहीं आया। 2-3 साल के बाद हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, और अब तो अधिक आने लगा कि सचमुच का नहीं होता है। करने बैठिए तो थोड़ा थोड़ा बीच में जरूर अपने सांस से रुकावट हो जाए, किसी के हल्ला से रुकावट हो जाए, कुछ न कुछ बाधित हो जाता है। और फिर भी हमारे आपके गुरु शिव हैं। कुछ भूल चूक होता है उसके बाद भी हमारे आपके गुरु शिव हैं, लेकिन ज़्यादा मन विचार भाव पर हों, इसको हम बदल देते हैं तो अपने जीवन में कमाल होगा। हमारे आपके गुरु शिव हैं, साहब दीदी हैं। इसी शब्दों के साथ मैं अपने गुरु के प्रणाम करती हूँ। आदिशक्ति माँ भवानी आपके चरण में प्रणाम। साहब दीदी
आपके चरण में प्रणाम। चर्चा स्थल पर उपस्थित सभी भाई सभी बहन के एक एक करके मेरा प्रणाम है। मेरे प्रणाम को अपने अपने चरण में स्वीकार करें। कुछ गलती हुई हो हमारे गुरुवर साहब दीदी तो क्षमा करें।